नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरल इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो का टॉपिक है महाजनपदों का युग। प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से महाजनपदों का निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन था। जब जाति किसी एक स्थान पर बस जाती थी तो उस स्थान का नाम उस जाति के नाम पर पड़ जाता था, उसे जनपद कहते थे। और जनपदों के विशाल रूप को क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। देखिए 16 महाजनपद थे। इनमें जो किसी में जनतंत्र था, किसी में राजतंत्र था, और जो इनमें शक्तिशाली होता था वो कमज़ोर जनपदों को अपने अधीन कर लिया करता था। इनमें मगध जो था वो सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद था। उसने धीरे धीरे करके सब जनपदों को अपने अधीन कर लिया था और एक प्रकार से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इसके बाद हमें पढ़ने को मिलता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो हम देखते हैं किस प्रकार से 16 महाजनपदों का विवरण था। इन महाजनपदों में सबसे पहले महाजनपद का नाम था अंग। अंग मगध राज्य के पश्चिम में स्थित था। मगध और अंग राज्य के बीच में चंपा नदी बहती थी जो अंग की राजधानी थी। अंग का मगध से लगातार संघर्ष होता रहता था। अंत में अंग को मगध ने अपने राज्य में मिला लिया और अंग जो साम्राज्य था, अंग जनपद जो था वो समाप्त हो गया। अच्छा, अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि अंग के बाद में दूसरा जो जनपद था वो था मगध। ये वर्तमान बिहार में था। इसकी राजधानी गिरिवरस थी जो अपने वैभव के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। इस राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। यही सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसी ने सब जनपदों को अपने अधीन मिला लिया था और इसने धीरे धीरे करके सब राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया और एक प्रकार से विशाल साम्राज्य बन गया। इसके बाद में हम देखते हैं काशी वाराणसी की राजधानी थी। ये ज्ञान, शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। इसका निरंतर कौशल से संघर्ष चलता रहता था। इसके बाद में कौशल श्रावस्ती राजधानी थी। कालांतर में काशी जो था वो कौशल में मिल गया था। इसके बाद वज्जी, ये 8 राज्यों का एक संघ था। इनमें विदेह, लिच्छवी प्रमुख थे। यह भी मगध साम्राज्य में बाद में मिल गया था। और इसके बाद छठा जनपद था मल। ये मल जो थे 2 प्रकार के थे, एक पावा के मल और एक कुशीनारा के मल। और इसके बाद चेदी, ये शुक्तिमती राजधानी थी। वत्स कौशाम्बी राजधानी थी इसकी। यमुना नदी के किनारे इसका अवंती से निरंतर संघर्ष होता रहता था। और अब 9वां जो जनपद था उसका नाम था कुरु। वर्तमान दिल्ली और मेरठ इस राज्य में आते थे और इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी थी। महाभारत में भी कुरु का वर्णन मिलता है। 10वां जो जनपद था वो था पांचाल। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। और 11वीं जो जनपद था वो था मत्स्य। इसकी राजधानी विराट नगरी थी। यह जयपुर, भरतपुर, अलवर आदि की भूमि पर स्थित था। 12वां जनपद था सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। 13वां जो था वो था अवंती। राजधानी इसकी उज्जैनी नगरी इसकी राजधानी हुआ करती थी। और 14वां जो जनपद था वो था अश्मक। यह दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी थी पौधन्य। और 15वां जनपद था वो था गांधार। इसमें कश्मीर, पेशावर, तक्षशिला के प्रदेश आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और ये व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और 16वां जो महाजनपद था वो था कंबोज। यह गांधार का पड़ोसी था और इसकी राजधानी जो थी वो राजपुर थी। किसी में, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी के अंदर राजतंत्र था, किसी में गणतंत्र था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बुद्ध पूर्व 16 महाजनपद हुआ करते थे। जनता को अपने स्थान से बहुत ही अधिक स्नेह था और यद्यपि इन सब ने अपने विकास तो किया पर किसी भी शक्ति का पूरी तरह से संगठन नहीं हो पाया। इनके बाद का इतिहास यही है कि 16 महाजनपद परस्पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और ये धीरे धीरे 3-4 राज्यों में बदल गया। अंत में मगध में ये सब जनपद मिल गए और इस प्रकार से मगध साम्राज्य का विस्तार होने लगा। धन्यवाद।